क्या ये 12 विधायक खेल बदल सकते हैं? क्या ये 12 विधायक नीतीश कुमार की इस परफेक्ट प्लानिंग में एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं? क्या फ्लोर टेस्ट से पहले ये 12 विधायक नीतीश को सरकार से बाहर कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी चूंकि आरजेडी के साथ ही है, तो ऐसे में जो 12 विधायक या कहा जा रहा है, जो आंकड़ा बताया जा रहा है लगभग 15 के आसपास का पूरा है। हो सकता है कि 1 या 2 कमियां ज़्यादा हो, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 19 में से लगभग 13-14 के आसपास का जो आंकड़ा है ये बाहर चले गए हैं, हैदराबाद चले गए हैं। तो ऐसे में जो तेजस्वी हो सकता है, क्योंकि पहले से ही वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो ऐसे में वो इन विधायकों को सेफ तरीके से लेकर आएंगे और एक विधानसभा में एक तरीके से जो परेशानी है नीतीश कुमार की उसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी के 10 से 12 विधायक है वो बीजेपी के संपर्क में और कभी भी जो है पाला बदलने में जेडीयू और बीजेपी का साथ दे सकते हैं। तो ऐसे में ये प्लानिंग की गई होगी कि क्यों ना इनको यहाँ से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, और ऐसे में तेजस्वी की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी कि उनको कैसे लेकर आया जाए और अपने साथ ही मिलाकर रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फ्लोर टेस्ट के वक्त जो है जो कांग्रेस के जो खेमा है ये नीतीश कुमार को समर्थन करता हुआ नजर आ जाए। तो ऐसे में उनकी स्थिति जो अभी कह सकते हैं सत्ता से बाहर है, तो और उनकी स्थिति खराब हो सकती है। यही एक कारण है कि उनको हैदराबाद भेजा गया। दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि जेडीयू के अंदर भी लगातार जो मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, लगातार जो आपस में जो कह सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि तकरार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपस में जो मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक धड़ा जो जेडीयू का है वो भी अलग होता हुआ नजर आए ललन सिंह की अगुवाई में। क्योंकि ललन सिंह का जो बयान है वो अभी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं क्या वो करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिससे ये लग रहा है दौलत की हो सकता है आने वाले दिनों में जब ललन सिंह इसको लेकर स्पष्टीकरण दें। चूंकि अब डेट भी आ चुकी है, 12 तारीख को जो है फ्लोर टेस्ट होना है। तो ऐसे में एक एक दिन जो है अब हर एक पार्टी के लिए समझो पहाड़ की तरह गुजरेगा, क्योंकि किस तरह से जो ऊंट है सियासत का वो किस करबट बैठेगा इसको लेकर हर कोई जानने समझने को हैरान है। क्योंकि अगर 10 से 12 जो विधायक लगातार हम बात भी करते रहे कि 10 से 12 विधायक अगर यहाँ से वहाँ हुए तो पूरा खेल पलट सकता है। यही प्लानिंग में तेजस्वी है। जिस तरह का आपने सवाल उठाया है कि क्या जो तेजस्वी हैं 10 से 12 विधायक जो यहाँ से बाहर भेजे गए हैं सेफली उनको अपने साथ रखते हैं और साथ में जेडीयू के 10 से 12 विधायक तोड़ लेते हैं, तो ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण जीत हो सकती है। क्योंकि जब जेडीयू और बीजेपी समर्थन जो उनका आपस में हुआ है गठजोड़, अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाते तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार उनकी धराशायी हो जाएगी। और यहीं पर तेजस्वी को एक मौका मिल सकता है कि वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी करें और साथ में सबक भी सिखाएं कि जैसे को तैसा, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो हम भी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा प्लानिंग है जिसके तहत जो कांग्रेसी विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। और बीजेपी के एंगल से अगर ये चीज़ देखा जाए तो सम्राट चौधरी भले ही ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को कहीं भेजे, कहाँ घूमने जाए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सैर सपाटा करें आराम से। हमारे पास तो 128 जो विधायक हैं वो पूरे के पूरे हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी ये बात कहते हुए कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो अविश्वास है वो भी नज़र आता है। क्योंकि 122 का आंकड़ा है लगभग बहुमत का और 128 की बात वो कर रहे हैं। आप देखिए आप ज़रा कि अगर यहाँ से 4 विधायक अगर मांझी के चले जाते हैं, इसके अलावा जेडीयू में अगर टूट हो जाती है, तो उनका जो विश्वास है ये अविश्वास में पलटते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और यही बात को लेकर वो डरे हुए भी हैं। आप देखें कि विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, तुरंत बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली का जो राउंड लगा रहे हैं। तो अपने आप में ये बता रहा है कि खलबली तो अंदर मची हुई है, भले इसको जगजाहिर नहीं किया जा रहा हो। क्योंकि जो मंत्रालय बांटेंगे उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी खुश नहीं है। क्योंकि गृह मंत्रालय का जो पद है या जो मंत्रालय है वो बीजेपी अपने जो है पक्ष में रखना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से नीतीश सरकार ने जो मुख्यमंत्री उन्होंने अपने पाले में इस पद को रखा है, उससे बीजेपी में भी इसको लेकर नाराजगी है एक धड़े में कि ये पद जो था ये जो है सम्राट चौधरी को मिलना चाहिए था। तो ये कहा जा रहा है कि अभी भी आपस में जो तालमेल है वो बेहतर नहीं है, कभी भी ये गठबंधन आपस में टूट सकता है। और उससे बड़ी बात कि जो कांग्रेसी खेमे के विधायक हैं वो इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।